Good morning, students. So, welcome to history class. We are doing chapter third, that is kinship, caste, and class, early societies, right? That is from around 600 BC to 600 CE. Okay, हम social condition के बारे में पढ़ रहे हैं, especially taking the help of textbooks, different textbooks, and one of them is Mahabharata. Okay, so dear student, we have already started our new subtopic, that is handling text historians and the Mahabharata. And under this subtopic we have already discussed two important points, that is language and content and authors and dates, right? So today we are going to discuss about the search for convergence. So convergence का मतलब है कि एक मीटिंग पॉइंट जहाँ पे ये महाभारत का इम्पोर्टेंट मीटिंग पॉइंट को क्या करना है, सर्च करना है. तो उस टाइम सो क्या क्या किया है हिस्टोरियंस ने, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो हमने महाभारत में क्या पढ़ा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है. हमें बैटल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हमें फॉरेस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, पैलेसेस के बारे में, सेटलमेंट्स के बारे में इस इपिक में हमको क्या किया है, डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, पर इन 1951 to 52 में एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था बीबी लाल. उन्होंने एक्सकावेटेड काम हस्तिनापुर, एक गांव का नाम था जो मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ वाले जगह में था, उसमें एक्सकावेशन का काम स्टार्ट कर दिया था 1951 to 52 में. तो आपने हस्तिनापुर का नाम तो सुना है, स्पेशली महाभारत में सुना है कि नहीं? सो महाभारत में सुना है तो इट इज़ नॉट दैट कि हस्तिनापुर जो महाभारत में यही हो सकता है. हाँ ठीक है, क्या हो सकता है, कभी कभी नाम क्या हो सकता है, कोइंसिडेंशियल हो सकता है, पर जो हस्तिनापुर महाभारत में था वो हस्तिनापुर क्या था, उत्तर प्रदेश के वही अपर गंगा डोब में था. जो हस्तिनापुर अभी क्या कर रहा है, बीबीलाल एक्सकावेट कर रहा था, वो हस्तिनापुर भी उत्तर प्रदेश में ही था. तो उस जगह पे को था, उस टाइम पे कुरु किंगडम रहा करते थे. तो वो हस्तिनापुर क्या था, कुरु किंगडम का क्या था, कैपिटल था. तो नाम कोइंसिडेंट हो सकता है, पर क्या था, जगह, लोकेशन कोइंसिडेंशियल नहीं हो सकता, विच वॉज मेंशन इन क्या था, महाभारत. ओके, सो जब बीबी लाल ने एक्सकावेशन का काम किया तो उनको 5 इंपॉर्टेंट एविडेंसेस क्या था, मिला था. अमंग 5 उनको सेकेंड एंड थर्ड एविडेंसेस बहुत क्या लगा, इंटरेस्टिंग लगा. सो लेट्स डिस्कस क्यों इंटरेस्टिंग लगा. क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट सेकेंड एविडेंस मिला था तो वो कौन सा पीरियड का था, वो था 12 to 7 सेंचुरी BCE का था. तो उस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस मिला था, जो उनको वो एरिया से एक्सकावेट के टाइम पे मिला था, तो जहाँ जो भी घर वगैरह उस टाइम से 12 to 7 सेंचुरी BC का घर था, वो क्या था, अनप्लान था, वह प्लानिंग सिस्टम नहीं था. ठीक है, और जो भी घर मिला था उन लोगों का वॉल्स कैसा था, मड से बना हुआ था और मड ब्रिक्स से बना हुआ था. और उनको दूसरा क्या मिला, उस टाइम के घर में जो घर था उसको किससे प्लास्टर किया गया था, उसको रीड मार्क से प्लास्टर किया था. दैट मीन्स रीड एक प्लांट है, सो उसको यूज करके उसमें ऊपर क्या किया था, मार्क बनाया गया था उस टाइम के पीरियड के. ओके, एक टिपिकल घर का स्ट्रक्चर और बनावट उनको मिला था. और सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो से उनको लगता था कि थर्ड एविडेंस जो उनको इम्पॉर्टेंट लगा था, थर्ड फेज में उसको क्या मिला था कि वो उनको घर ही मिला था. ओके, इम्पॉर्टेंट 6 से 3rd सेंचुरी तक. ओके, सो उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या लगा. सो जो भी घर बनाया था उस पीरियड में 6 to 3rd सेंचुरी BC में उनको उस घर में क्या मिला था, वो घर जो बना था उसमें भी मड ब्रिक्स यूज़ किया गया था और एट द सेम टाइम बर्न ब्रिक्स. आपको पता है बर्न ब्रिक्स क्या होता है. सो एट द सेम टाइम वो दोनों घर बनाने के टाइम पे मिला था. एट द सेम टाइम वो लोग ड्रेनेज वगैरह सिस्टम में क्या यूज़ कर रहे थे, शोकेस जार और ब्रिक्स ड्रेन्स वगैरह, ब्रिक्स यूज़ कर रहे थे ड्रेन्स बनाने के लिए, जो क्या करते थे अनवांटेड वाटर, जो घर का गंदा वाटर वगैरह है वो क्या करने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए वो लोग शोकेस जार एंड ब्रिक्स का यूज़ कर रहे थे. एट द सेम टाइम इस पीरियड में उनको टेराकोटा रिंग वेल्स भी मिला था. टेराकोटा आपको पता है, दैट इज ब्राउन और रेड इन कलर उसका होता है, जो क्या होता है, ग्लेज नहीं होता है.
उसका भी डिज़ाइन मिला था, उसका भी यूज़ मिला था। स्पेशली कहाँ पे मिला था, जब वेल्स वगैरह बना रहे थे और ड्रेनेज पिट, गड्ढा वगैरह बना रहे थे, तो थर्ड फेज में उसको वो इम्पोर्टेंट लगा। किसको? बीबी लाल को। देखिए राइट। सो देखिए हस्तिनापुर, अकॉर्डिंग टू द हस्तिनापुर क्या था, बीबी लाल को ऐसा वाला मिला है कि नहीं। पर हस्तिनापुर देखिए सोर्स 19 में, ये हस्तिनापुर महाभारत के एक आदि पर्व सेक्शन से लिया गया है। हस्तिनापुर को महाभारत में कैसे डिस्क्राइब किया है कि हस्तिनापुर एक क्या है, एक सिटी है जहाँ पे क्या है, बहुत क्या है, चमकदार है। जैसे ओशन में लाइट के रेज आने से क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डायमंड जैसे साइन आता है ना, ऐसा ही वाला। सो वहाँ पे क्या है, 100 ऑफ मैंशन, दैट मीन्स बड़ा बड़ा बिल्डिंग है अकॉर्डिंग टू द आदि पर्व, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, बड़ा बड़ा गेटवेज है, आर्क्स है, आर्क्स तो आपको पता है ऐसा है ना। तो एट द सेम टाइम टॉवर्स मीन्स बड़ा बड़ा टावर्स, टॉवर्स का मतलब होता है टावर्स है। और जो क्या है, क्लाउड को क्या कर रहा है, इतना टॉल है, जो क्लाउड को क्या कर रहा है, पास करके क्या करे, इंद्र के सिटी, दैट मीन्स हेवन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। हस्तिनापुर इतना ज़्यादा सुंदर था, ठीक है, विच इज डिस्क्राइब इन महाभारत, आदि पर्व ऑफ महाभारत, ठीक है। पर हमने क्या किया, हस्तिनापुर जो एक्सकावेटेड किया गया है, वहाँ पे हमको क्या मिला, अकॉर्डिंग टू बीबूलाल, वहाँ पे मड यूज़ किया गया था, जैसे टेराकोटा वॉल्स वगैरह यूज़ किया था, बॉन्ड ब्रिक्स यूज़ किया गया था, राइट। पर महाभारत में हस्तिनापुर को ऐसे डिस्क्राइब किया है। अब आप देख सकते हो ये फिगर नंबर 10.10 में देख सकते हो कि जो क्या क्या बीबी लाल ने एक्सकावेट किया गया है। यहाँ पे देख सकते वॉल एक्सकावेटर, देखिए वॉल, देखिए कि क्या है, हस्तिनापुर से एक्चुअल वॉल क्या क्या एक्सकावेट किया गया, जो हस्तिनापुर यहाँ पे सोर्स पे देख सकते हो डिस्क्राइब किया गया है। तो वी कैन सी सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस है कि नहीं, जो क्या करे, एक डायमंड के जैसे साइन होने वाला हस्तिनापुर, यहाँ पे देखिए बीबी लाल को क्या ना, मध से ग्लेज किया गया हुआ, रीत से ग्लेज किया गया हुआ है कि नहीं। तो ऐसे ही जो डिस्क्रिप्शन इपिक में क्या किया है, नैरेट किया गया है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस। क्या है, पहले क्या किया, एक सिटी को, हस्तिनापुर को क्या किया, नैरेट किया गया है। पर जब 6th सेंचुरी BCE से क्या गया, वहाँ पे सिटीज़ वगैरह, अर्बन सेंटर्स वगैरह, टाउन्स वगैरह का फ्लरिश हुआ था, ठीक है। उसी टाइम से मे भी क्या हुआ था, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब सिटी को क्या कर रहे थे, जब ये कंपोज कर रहे थे ओके स्टोरी को महाभारत का, दैट वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे नहीं होगा, टाउन्स वगैरह नहीं होगा। ये टाउन्स तो कब से स्टार्ट हुआ था, 6th सेंचुरी से क्या हुआ, आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ द लाइक स्टोरी, ये सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ था। दिस इज अ क्वेश्चन। मे बी दूसरा था, मे बी ये क्या है, एक फैंसी, दैट मीन्स फैंटेसी होगा, ठीक है, एक फैंटेसी चीज़ जिसको क्या है, फैंटेसी लाइक सिटीज़ के तौर में हस्तिनापुर को क्या किया गया होगा, स्टोरी में रखा गया होगा, कंपोज किया गया होगा, जिसका एक फैंटेसी का, फैंटेसी को किसी चीज़ से कंपैरिजन करने से हमको क्या कुछ लाइक रिजल्ट मिलता है, नहीं। किसी फैंटेसी को हम किसी एविडेंस से कंपेयर भी नहीं कर सकते। सो दिस इज द थिंग कि जो भी हस्तिनापुर को डिस्क्राइब किया गया है, मे बी ये डिस्क्रिप्शन क्या था, फैंटेसी भी हो सकता है, दैट मीन्स इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। सो दूसरा, सो ये फर्स्ट का तो लाइक हमने महाभारत को जानने के लिए हमने ये लाइक एक्सकावेशन का काम लिया। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट इंस्टेंस था, महाभारत से ही एक एपिसोड है जहाँ पे द्रौपदी का शादी हो रहा था, किसके साथ, पांडवस के साथ। वहाँ पे हमको क्या दिखाया, हमको क्या एग्जाम्पल मिलता है, पॉलिएंड्री, दैट मीन्स हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, है कि नहीं। सो लाइक इस स्टोरी में सेंट्रल स्टोरी तो ये भी तो है, जब द्रौपदी का शादी 5 पांडव से हो जाता है कि नहीं। सो इसी चीज़ को क्या किया है, इसी चीज़ को ऑथर ने क्या किया है, बहुत तरीके से, एक तरीके से नहीं बट बहुत तरीके से क्या करने के लिए किया है, हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेट्स सी कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो देखिए द्रौपदी, सो द्रौपदीज मैरिज, सो एक बार एक कंपटीशन रखा द्रौपदी के पिता ने कि जो भी एक एरो से क्या एक सर्टन टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा, वो क्या करेगा, मेरी बेटी से शादी करेगा। तो उस कंपटीशन में अर्जुन ने क्या किया, कंपटीशन को जीता,
ठीक है, जीता और उसने क्या किया, द्रौपदी ने अर्जुन से शादी कर लिया। देखिए, ओनली अर्जुन के साथ। जब अर्जुन और उसके 4 भाई घर रिटर्न, द्रौपदी के साथ घर में क्या किए, रिटर्न हुआ, तो क्या किया कि कुंती जो पांडवों की क्या थी, माँ थी, उन्होंने द्रौपदी को देखे बिना क्या किया, जो भी आप लोगों ने लेके आए हैं आप भाइयों क्या करो, 5 भाई शेयरिंग करके ले लो। तो द्रौपदी तो वाइफ थी तो शेयर कैसे हो सकते, तो यहाँ पे फिर उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने तो एक लड़की को शादी करके लेके आए, तो उसको तो शेयरिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, एक केओस हो गया कि क्या करे। तो लास्ट में क्या, फिर उस टाइम पे क्या था कि माँ का एक बार जो भी माँ ने बोल दिया वो क्या होता है, पत्थर की लकीर हो सकती है, जो भी बोल दिया वो अब हमें क्या रिटर्न बैक नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा ऐसा वाला भी क्या हुआ यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो कंक्लूजन में युधिष्ठिर ने बोला कि ठीक है, हम क्या करेंगे, द्रौपदी का हम हमारे क्या बोलेंगे, एक कॉमन वाइफ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉलिंड्री नहीं था, सिर्फ एक द्रौपदी कुंती के मिस्टेक से उन लोगों को क्या करना पड़े, द्रौपदी को अपना कॉमन वाइफ बनाना पड़ा, क्योंकि द्रौपदी ने क्या, कुंती ने एक बिना देखे उनके मुंह से ये निकल गया था कि उसको शेयरिंग करना है, ठीक है। सो दूसरा इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया कि जब ये हो रहा था तो द्रौपदी को जाके अर्जुन ने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप आज से हमारा कॉमन वाइफ। ये सुन के द्रौपदी बहुत रोई, प्रोटेस्ट किया। उसी टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पे शीर व्यासा उस टाइम पे वहाँ पे पहुँच गए, और शीर व्यासा ने बोला कि द्रौपदी आप क्या करो, आप गुस्सा मत हो, ये आपका डेस्टिनी में ही था, क्योंकि पिछले जन्म में क्या था, आप क्या थे, विष्णु के क्या थे, वाइफ थी, और आप इस जन्म में द्रौपदी होके आई हो, और ये विष्णु जो भी विष्णु का जो अवतार है वो क्या है, ये 5 पांडवा है, तो ये क्या था, आपका डेस्टिनी में ही था, आप ये जानबूझ के किसी ने भी नहीं किया, ये आपका क्या था, तकदीर में ही क्या है, पिछले जन्म से ही लिख के आया है। सो शीर व्यासा ने ऐसे बोल के द्रौपदी को कन्विंस करने की कोशिश की। फिर सेकेंड पॉइंट में फिर व्यासा ने बोला कि एक बार पिछले जन्म में क्या हुआ था, एक लड़की थी जिसने क्या किया, शिव को क्या किया, वरदान मांगा था अच्छे हस्बैंड की, और एक्साइटमेंट में उस लड़की ने एक बार मुझे वर चाहिए बोलने के बदले उन्होंने बोला था मुझे वर चाहिए, 5 बार बोल दिया मुझे वर चाहिए, मुझे वर चाहिए, मुझे वर चाहिए। तो इसी को क्या किया, शिव ने क्या किया, ग्रांट कर दिया, और इस जन्म में वो लड़की कौन है, आप द्रौपदी आप हो, और जो आपने 5 बार क्या मिस्टेक से वरदान मांगा था वही हस्बैंड क्या है, पांडवस है। सो द्रौपदी ने ये सब वैसा के बात सुन के क्या किया, उन्होंने भी क्या किया, ठीक है, ये सपोज ये सच में है तो क्या करूंगी, मैं इस शादी को क्या करूंगी, मानूंगी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, माना। सो वाई डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफर 3 एक्सप्लेनेशन फॉर ए सिंगल एपिसोड। आपको क्यों लगता है कि जब महाभारत में ये लिखा कंपोज किया गया तो ये पॉलिंड्री को एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर्स ने 3 एग्जाम्पल क्यों दिए। एक था माता का ऑर्डर, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, दूसरा था ये इनकारनेशन डेस्टिनी था, और थर्ड था ये क्या है, ये भी एक क्या था, ये भी पहले जन्म में ऐसा ऐसा हुआ था, इसीलिए आपने ही वरदान मांगा था तो आपको ये फल मिला है। तो ऑथर्स ने सो एक रीजन दे सकता है, फिर भी क्यों किया, ऑथर ने क्यों दिया, तो दिस इज द क्वेश्चन, है कि नहीं। तो अभी प्रेजेंट हिस्टोरियंस क्या बोल रहा है कि मे बी ये पॉलिंड्री क्या था, पहले से ही सोसाइटी में प्रिवेलेंट होगा, इसीलिए ऑथर ने भी ये क्या किया है, ये स्टोरी में पॉलिंड्री का क्या किया है, मेंशन किया है कि नहीं। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि इस पॉलिंड्री को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, उस टाइम पे ऑथर ने उस टाइम पे ये पॉलिंड्री को क्या नहीं थे, ब्राह्मणस क्या नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये क्या नहीं है, पॉलिंड्री अच्छी बात नहीं है, हम फेवर नहीं करेंगे, ठीक है, ये वैलिड नहीं है। तो इसी वैलिडेशन को प्रूफ करने के लिए कि पॉलिंड्री ये क्या हुआ है, ये मन मर्जी से पॉलिंड्री नहीं हुआ है, ये पॉलिंड्री तो भगवान का देन है, ये तो माता का एक मिस्टेक से हुआ होगा, तो इसीलिए क्या किया है, ये पॉलिंड्री फॉलो कर रहे हैं। तो व्यासा ने इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए 3 एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है, इंस्टेंसेस की पॉलिंड्री को क्यों ये सेंट्रल फोकस दिया गया था महाभारत में, इसी कारण से दिया गया था, ठीक है। सो दूसरा है कि पॉलिंड्री
क्या था, अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणस ये क्या नहीं था, डिजायरेबल नहीं था और अनयूजुअल था, ठीक है। फिर भी क्या कर रहे हैं, पॉलिएंड्री को क्या कर रहे हैं, पॉलिएंड्री को महाभारत में सेंट्रल पोजीशन दिया गया है कि नहीं। तो फिर भी क्या कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, ये क्या है, ये पॉलिएंड्री अभी भी क्या है, चलन में आ रहा है, स्पेशली कहाँ पे, हिमालयन रीजन में ये पॉलिएंड्री का क्या है, ट्रेडिशन अभी भी चल रहा है। और ये पॉलिएंड्री का ट्रेडिशन क्या था, पास्ट में भी था और अभी भी चल रहा है, सम रीजन स्पेशली इन हिमालयन रीजन्स। सो दूसरे ने सजेस्ट किया कि ये पॉलिएंड्री क्यों उस टाइम पे हुआ होगा। उनका कहना था कि मे भी वहाँ पे वुमेन का शॉर्टेज हो गया होगा ड्यूरिंग द बैटल। फिर वहाँ पे वुमेन का क्या नहीं, बहुत ज़्यादा लड़कियां नहीं होती थी, कि आप लोगों को पता था कि उस टाइम पे घर में क्या थे, सिर्फ लड़के का क्या कहते विश करते थे कि लड़का हो, मेरे घर में लड़का हो, और सिर्फ लड़की को क्या देखते थे, एज अ दान, एज अ कन्यादान जैसे उसको क्या कंसिडर करते थे। इसीलिए क्या होगा, लड़की का शॉर्टेज हुआ होगा, तो इसीलिए एक लड़की को 5 लड़के के साथ शादी करना पड़ता, मोर देन वन हस्बैंड के साथ शादी करना पड़ता था। तो बिकॉज ऑफ द क्राइसिस ऑफ द वुमन, पॉलिएंड्री उस टाइम पे हुआ होगा। दिस इज द सजेशन गिवन बाय द हिस्टोरियंस। ओके, सो फिर यहाँ पे हमें फिर हमको इंस्टेंसेस मिलता है स्पेशली फ्रॉम सोर्सेस की वहाँ पे पॉलिएंड्री ही नहीं था, दूसरा टाइप ऑफ मैरिजेस भी था, जैसे पॉलीगेमी है कि नहीं, हैविंग मोर देन वन हस्बैंड वाइफ, पॉलिएंड्री। एंड वहाँ पे एक्सोगेमी था, वहाँ पे इंडोगेमी था, है कि नहीं। तो दूसरा भी था पर क्यों ऑथर्स ने इस स्टोरी में, इस इपिक में सिर्फ पॉलिएंड्री को क्या किया है, इम्पॉर्टेंट जगह दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस उनका कहना था कि मे बी क्या था, ऑथर इसको क्या बनाना चाहता है, बहुत क्रिएटिव बनाना चाहता था, दूसरों को पढ़ने से भी बहुत क्या होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट बनाना चाहता था। इसीलिए उन्होंने क्या है, पॉलिएंड्री को ही क्या किया है, सेंट्रल फोकस दिया होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्या है, हिस्टोरियंस। ओके, सो हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी ऑथर बोल रहा है, जो भी नैरेट कर रहा है वो क्या है, सोसाइटी में क्या था, वो रियल में था। इट कुड, वी कैन नॉट से दैट it is according to the historian. So we have to remember whatever has been created by the author, it could be as creative, okay, according to the point of view of the author. So यही था मीटिंग पॉइंट ऑफ दिस महाभारत। ओके, सो आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा, व्हाट कैसे इस चीज़ को क्या क्लियर करने की कोशिश की गई है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स और द आर्कियोलॉजिस्ट। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई सी यू in our next class, and in next class and our final final subtopic from this chapter. So everyone have a nice day and thank you very much.